नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का करंट अफेयर। देखिए, हिस्ट्री का करंट अफेयर हमें बहुत कम मिलता है कि कहीं पर कोई खोज कर दी गई, कहीं पर कोई अभिलेख मिल गया, कहीं पर कोई पुरातत्व खजाना मिल गया। तो ये वैसा ही है, ये हिस्ट्री का आपका करंट अफेयर है। और आप देखेंगे कि भारत में समंदर किनारे 7000 साल पुराना यहाँ पर खजाना मिला है। ये क्या है, कहाँ पर मिला है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। अभी हम ये जान रहे हैं कि भाई ये हिस्ट्री की करंट अफेयर है, राइट। चलो अब देखते हैं यहाँ पर। तो भारत में समंदर किनारे मिला वो खजाना जिससे दुनिया हैरान। 7000 साल पहले इन दीवारों के पीछे क्या हुआ था ये भी हमने देखा। तो उड़ीसा की राजधानी है कहाँ? भुवनेश्वर, आप सभी को पता होगा। और इसके पास एक जगह है खुर्दा जिला। क्या नाम है इसका? खुर्दा जिला। वहां पर समंदर के किनारे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमल गांव के पास नाराहुडा नाम की एक जगह है जहां पर कुछ टीले पाए गए हैं खुदाई में। ठीक है, अब इस खुदाई में पूर्वी भारत की पुरानी संस्कृति के बारे में पता चला है, जो चालकोलिथिक पीरियड हम जो कहते थे ना, कहलाती है, उस संस्कृति के बारे में हमें यहाँ पर पता चला है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, इन जगहों का नाम मैंने एक एक जगह का नाम, कहाँ किसके पास स्थित है, क्या है, वो सब मेंशन करी है ताकि आपको ये पता रहे और सिंपली आप जान सको कि कहाँ पर मिला है। तो उड़ीसा में सबसे पहले, ठीक है, भुवनेश्वर है राजधानी इसकी, तो यहाँ पर हो जाता है खुर्दा जिला भुवनेश्वर में। वहीं पर आपको तिरुमल गांव के पास नाराहुडा नाम की जगह पर ये टीले मिले हुए हैं और ये चालकोलिथिक पीरियड के हैं। ये पूर्वी भारत की पुरानी जो संस्कृति है इसके बारे में हमें बता रहे हैं और इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे और कैसे खेती करते थे। यही तो हिस्ट्री है ना, यही तो हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने कब कैसे खेती करना शुरू किया, कौन कौन सी क्रॉप्स थी, कब उन्होंने पशुपालन शुरू किया। चालकोलिथिक पीरियड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें हम वहां पर, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने 2021 में यहाँ पर खुदाई शुरू करी थी, तब से यहाँ पर ये काम कर रही थी। और तीसरे चरण की खुदाई में इन्हें चालकोलिथिक समय के अवशेष अब मिल पाए हैं। पुरातत्ववेदा पीके दीक्षित ने बताया कि खुदाई में मिट्टी के गोल ढांचे मिले हैं, कुछ में दीवारें हैं और कुछ बिना दीवारों के हैं। मिट्टी की दीवारों और खंभे में लगने वाले कुछ छेद भी यहाँ पर मिले हैं। जानते हैं कि ये चालकोलिथिक युग के बारे में है और ये भी जानते हैं कि ये 7000 पहले इन दीवारों के पीछे हुआ क्या था। तो अब ये जो चीजें मिली हैं, अब इसी के बारे में हम समझेंगे भाई इसमें क्या चीजें हुई थी। गोल झोपड़ियां और लाल दीवारों के पीछे क्या था। पुरातत्ववेदा पीके दीक्षित के अनुसार चालकोलिथिक युग की मुख्य खोजें 3-4 तरह की गोल झोपड़ियां, पत्थर और तांबे की चीजें हैं जो यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि पुराने समय के लोग यहाँ बसने लगे थे एंशिएंट टाइम में, और उन्होंने खेती करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि झोपड़ियों के आसपास की जगह आंगन लाल रंग की मिट्टी से ढके हुए थे। तो ये लाल रंग की मिट्टी का यहाँ पर यूज करने लगे थे, जैसे हम लोग गेरू गांव में यूज करते थे ना लीपने पोतने के लिए, वैसे ये लाल रंग की मिट्टी का यूज करते थे आंगन को अपने ढकने के लिए। और ये इस तरीके की सभ्यता थी, देखो ऐसा ये पता चला है यहाँ पर। ठीक है, इसमें और क्या मिला है, तो खुदाई में पत्थर, लोहे के औजार, तांबे, हड्डियों से बनी चीजें, कीमती पत्थर, मिट्टी की बनी मालाएं, कांच की चूड़ियों के टुकड़े, मिट्टी के जानवरों की मूर्तियां, कच्चे खिलौने, जो गाड़ी होती है वो आपके, पहिए वाली जो गाड़ी वो आपकी, पत्थर की चमकने वाले औजार, हथौड़े और मिट्टी की तख्तियां इसमें देखी गई हैं। तो इतनी सारी चीजें खुदाई के दौरान मिली और ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ मिली हैं। क्या है चालकोलिथिक युग जो बेहद अहम हो जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, चालकोलिथिक युग जिसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, अगर हम बात करें, ये नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, जहां मनुष्य पत्थर के औजारों से तांबे के औजारों पे शिफ्ट हो गए थे और उसका यूज करने लगे थे। इसीलिए चालकोलिथिक इसको कहते हैं ताम्रपाषाण काल युद्ध कहते हैं, ताम्र तांबा। ठीक है, इस युग, ये जो युग है ये लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इस युग में तांबे का उपयोग शुरू हुआ और इसे कांस्य युग का एक भाग भी माना जाता है। जो आपका चालकोलिथिक चरण है, इससे संबंधित बस्तियां छोटा नागपुर पठार से गंगा बेसिन तक आपकी फैली हुई हैं। भारत में इन जगहों पर आपके ताम्रपाषाण युगीन जो स्थल हैं वो पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो ताम्रपाषाण युग मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है,
कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा नगरीय सभ्यता की बात करती है। ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। राजस्थान के गिलुंद और आहार ताम्रपाषाण युगीन स्थल हो जाते हैं। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी तट पर जोरवे संस्कृति विकसित हुई थी, ये हो जाते हैं। भारत में ताम्रपाषाण युगीन स्थल गिलुंद, बगोरा राजस्थान, दैमाबाद, ईमानगांव, नेवासा महाराष्ट्र, नवदा टोली, नादगा, कायथा, एरड़ मध्य प्रदेश, ये हैं आपके चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, जहां जहां से इनके अवशेष मिले हैं। ये बसावट हड़प्पा सभ्यता से काफी पहले की है। कांसे के ही हथियार और इसी के बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। देखो तो भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पा युग को तांबे के युग में शुरू के रूप में जाना जाता है। इस युग में तांबे के औजार का उपयोग चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छड़े, बर्तन और कई अन्य चीजें बनाने के लिए किया जाता था। तांबे की टिन को मिलाकर के कांस्य बनाया जाता था। हम सभी जानते हैं कि जो कांस्य बनेगा वो किससे बनेगा? तांबे को टिन में मिलाते हैं तो कांस्य बन जाता है, जो तांबे से ज्यादा सख्त था। और हथियार और औजार जो आपके होते हैं वो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 3 अलग अलग समय में इसकी बसावट हुई थी। नाराहुडा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये लाल रंग के हैं, भूरे रंग के हैं, लाल रंग से रंगे हुए, चॉकलेट रंग के रंगे हुए जो ब्राउन होता है, और काले और लाल रंग के लगे हुए हैं। कुछ बर्तन छोटे हैं, कुछ हाथ से बने हैं, जैसे कि क्रूसिबल जिसको हम कहते हैं। पिछले 3 सालों में खुदाई करने वाली कुछ ऐसी चीजें इसमें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि इन जगहों पर 3 अलग अलग समय में लोग रह रहे थे और उनकी अलग अलग अपनी सभ्यता, अलग अलग संस्कृति और अलग चीजें इस्तेमाल करते थे। पहला समय चालकोलिथिक 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा लौह युग आता है 1000 से 400 ईसा पूर्व, और तीसरा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल आ जाता है जो 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक था। भारतीय विरासत का ये खजाना सोने के भंडार से भी ज्यादा अहम है, जो हमें ये पता चला है। ठीक है, महानदी डेल्टा में जी बेहतरी जिंदगी और बाद में खस्ता हाल, ये समझते हैं कि क्या कहा जाए, क्यों ये खस्ता हाल बोला गया और क्यों बेहतरीन जिंदगी। तो देखिए ये जगह गोलाबाई शासन हरिराजपुर के पास बंगा और महानदी डेल्टा के पास सुआबरी जैसे जो समय है उसकी है। ये शिशुपालगढ़ से भी पुराना है जो बाद में बना था। उन्होंने ये भी कहा कि खुदाई में मिली जो चीजें हैं उससे पता लगता है कि लोग अच्छी जीवन शैली यहाँ पर जी रहे थे। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो बहुत रईस थे। लेकिन बाद में जब लौह युग आया और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल शुरू हुआ तो इन लोगों की जो जीवन शैली थी वो खराब होनी शुरू हो गई। पहले भी नाराहुडा और खुर्दा जिले के तीरीमाल के पास अन्ना लाजोड़ी गांव में नियो चालकोलिथिक युग के यहाँ पर कई अवशेष चीजें मिली थी। नियो चालकोलिथिक युग से थोड़ा पहले का माना जाता है और इससे पता चलता है कि इस इलाके में बहुत पहले से लोग रह रहे थे। एएसआई की टीम अभी भी खुदाई कर रही है ताकि इस जगह के बारे में और भी जानकारी हासिल की जाए। वे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने समय के लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, क्योंकि खाने के अभी कोई अवशेष मिले नहीं है, और क्या काम करते थे। इतना पता है बस खेती करते थे, खेती में क्या क्या उगाते थे ये तक नहीं पता है। इससे हमें अपने इतिहास को समझने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। कोयला खनन के चलते लुप्त हो रही है हमारी विरासत, क्योंकि हम लोग कोयला खनन करने लगे, हर एक जगह को खोद देते, जो पुरानी चीजें होती है उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए बहुत सारे अवशेष हमने गुमा दिए हैं, क्योंकि ये चलन बढ़ गया है कोयला खनन का। तो प्रागैतिहासिक शैल कला के लिए प्रसिद्ध इसको गांव झारखंड के हजारीबाग से 25 किलोमीटर दूर बकरा गांव के पास पंकुरी बरवाडीह महापाषाण स्थल के पास है। ठीक है, इस महापाषाणों का अपना एक अस्तित्व है कि पुंकुरी बारावईडीह स्थल विलुप्त होने की कगार पर लेकिन पहुंच गया है। हजारीबाग में लगभग 9000 साल पुराने मेसो चालकोलिथिक शैल कलाओं वाली प्राचीन गुफाओं के क्षेत्र में कोयला खनन जो है वो उसमें तब्दील हो चुका है। तो इस वजह से कुछ जो अवशेष हैं उनको हम पता नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हम अपने यूज के लिए उनको यूज करने लगे और उनका जो अस्तित्व है धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी हिस्ट्री करंट अफेयर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।